देखें तो हमारा प्रश्न है, मोहन शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तैर लेता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शांत जल में मोहन की चाल दी है, मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू दे रखा है, क्योंकि शांत जल में गाड़ी यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की चाल या नाव की चाल को हम ए मानेंगे। दूसरा यहाँ पर धारा की चाल दे रखी है 2.5, यानी बी का जो मान है वो कितना दिया है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा विपरीत दिशा में वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब 2.5 घंटे में चली गई दूरी हमको पता करना है। और दूरी बराबर हम जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, अब चाल क्या लेंगे, तो चूंकि विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में चालों का अंतर होता है नाप धारा में। ठीक है, मतलब 12 और 2.5 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 9.5। ठीक है, और इंटू समय, तो समय कितना दिया है 2.5, तो 2.5 समय। ठीक है, इनका इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 पंचा 125, यानी कि यहाँ पर 5 12 हासिल, 25 नंबर 225 और 12 मतलब 237। ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो एक अंक इधर और एक अंक इधर, मतलब 2 अंक, मतलब पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे तो 23.75 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा विपरीत दिशा में, तो 23.75 किलोमीटर की दूरी तय भाई कर लेगा। देखें प्रश्न क्या दिया है, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको नाव की चाल भी चाहिए और हमको नदी यानी कि धारा की चाल भी यहाँ पर पता करना है। तो उसने क्या बोला है कि कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाता है। तो जल प्रवाह के साथ, तो जल प्रवाह की दिशा में यदि हम चाल निकालेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल प्लस हो जाती है। जैसे नाव की चाल यहाँ पर ए है, धारा की चाल बी है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ए प्लस बी बराबर। अब चूंकि यहाँ पर धारा की दिशा में दूरी कितनी दे रखी है 75 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर 75 और बटे में समय कितना दिया है 3, तो बटे में 3, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, 3 से काटेंगे कितना आता है यहाँ पर 25, मतलब ए प्लस बी की मान कितना आता है 25 आता है। फिर उसके बाद बोल रहा है भाई ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है, मतलब यहाँ पर जब इधर से जब गया तो वह क्या है विपरीत दिशा में गया, समान दिशा में गया, और वापस लौटेगा तो ऑटोमेटिक वह विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में चालों का अंतर बनेगा, मतलब वापस में उसकी चाल क्या बनेगी ए माइनस बी बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपको पता ही है कितनी, यहाँ पर 75 किलोमीटर है। समय, तो समय उसमें देखें यहाँ पर दिए कितने दिए 5 घंटे, तो बटे में समय कितना 5 घंटे। ठीक है, 5 से भाग देंगे कितना आता है यहाँ पर 15, यानी इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी का मान 25 आता है और ए माइनस बी का मान 15 आता है। अब उसने किसका मान पूछा है, तो नाप की चाल मतलब ए का मान भी पूछा है और धारा की चाल मतलब यहाँ पर बी का मान भी पूछा है। अब a प्लस बी का मान है और a माइनस बी का मान है, तो यदि हमको बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, जब भी दो संख्या एक बार प्लस और एक बार माइनस में दें तो बड़ा नंबर चाहिए, तो दोनों को प्लस करके आधा कर दो, मतलब 25 और 15 का प्लस यानी कितना होता है 40 होता है, और 40 का आधा यानी 20। तो इस प्रकार नाप की चाल 20 हो गई। और यदि हमें छोटा वाला नंबर चाहिए तो क्या करें, दोनों का अंतर करके आधा कर दो, मतलब 25 और 15 का अंतर कितना 10, और 10 का आधा कितना 5। ठीक है, यानी शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। यही हमको यहाँ पर मालूम करना था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, तो शांत जल में नाव की चाल को ए मानते हैं, तो ए का मान यहाँ पर उसने क्या दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा हमको दिया है नदी जल का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बी का मान यहाँ पर कितना है 2 है।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि हमको समय कौन सा चाहिए, तो जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब विपरीत आने में समय चाहिए। तो देखें यहाँ पर टोटल समय निकालेंगे, पहले 24 किलोमीटर का समय निकालेंगे, तो दूरी कितनी है 24, चाल क्या हुई, तो यहाँ पर अनुकूल दिशा में चालों का योग होता है, मतलब 10 + 2 यानी कि 12। ठीक है, तो 24 किलोमीटर में लगा समय प्लस 16 किलोमीटर में लगा समय, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 16 बटे चाल, तो 16 किलोमीटर चूंकि उसे प्रतिकूल चल रहे हैं यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चालों का अंतर होता है, मतलब 10 और 2 का अंतर यानी कि 8। ठीक है, तो इनको सॉल्व करें, 8 का भाग देंगे 16 में 2, ठीक है, 12 सॉरी 8 दूनी 16 और 12 का भाग देंगे यहाँ पर 24 में, तो 12 दूनी 24। तो इस प्रकार 2 + 2 यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 घंटे। तो इस प्रकार टोटल उसे कितना समय लगेगा, तो टोटल उसको यहाँ पर 4 घंटे का टाइम उसको लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो P और Q के बीच की दूरी हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले नाव की चाल मतलब A का मान आपको दिया है कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा धारा की चाल मतलब यहाँ पर B की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा B की वैल्यू। अब उसने यहाँ पर क्या बोल रखा है कि दो बिंदु हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर P है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या Q है। इन एक नाव के P से Q तक जाती है और Q से P तक वापस आती है, तो इस प्रकार P से Q तक जाने और Q से P तक वापस आने में उसे टोटल 3 घंटे का समय लगता है। तो P और Q के बीच की दूरी आपको निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि P से Q की दूरी देखें या Q से P की दूरी देखें, दोनों दूरी तो समान है लेकिन चाल में अंतर यहाँ पर पड़ जाएगा, क्योंकि P से Q तक धारा की दिशा में जाएगी तो चालों का योग बनेगा, और Q से P तक वापस आएगी तो विपरीत दिशा हो जाएगी, मतलब चालों का अंतर बनेगा। ठीक है, और जब इस प्रकार की समस्या आए तो दूरी निकालने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस माइनस वाई और इंटू में जो भी समय दी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि x मतलब पहली वाली चाल, y मतलब दूसरी वाली चाल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है प्लस माइनस दिया है, तो यदि समय का योग दिया है तो यहाँ पर चालों का योग कर देंगे, और समय का अंतर दिया हुआ तो चालों का अंतर कर देंगे। यदि समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करता है तो इस फॉर्मूले को हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें P से Q तक जाएगा और Q से P तक आएगा तो दूरी तो समान है, इसका मतलब अलग अलग चाल है, P से Q तक चाल अलग बनेगी और Q से P तक चाल अलग बनेगी। तो दूरी निकालने के लिए देखें यहाँ पर, तो एक यहाँ पर जाने में चाल, तो जाने में यदि धारा की दिशा में जा रहा है तो 9 और 3 12, मतलब जाने में चाल कितनी बनेगी 12। ठीक है, बाय मतलब आने में चाल, तो Q से P तक वापस आएगा तो विपरीत दिशा बनेगी, मतलब चालों का अंतर, मतलब 9 और 3 का अंतर मतलब 6। ठीक है, बटे में अब उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में देखें, उसने बोला है कि कुल 3 घंटे का समय दिया है, मतलब समय का योग दिया है। इस समय का योग दिया है तो चालों का भी मतलब ऊपर जो नंबर आया उनका योग कर देंगे, तो 12 और 6 18। समय कितना है जो भी अंतर या योग दिया उसको रख दें, 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे अपन ने यहाँ पर लिख दिया। देखें 6 एकम 6, 6 3 18 और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो इस प्रकार अपना क्या बचा 12। ठीक है, यानी P से Q की जो दूरी है वो कितनी यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, P से Q के बीच की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की दूरी है, यही हमको उसमें मालूम करना था। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल क्या हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे क्या बोल रहा है कि यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है, नौका की चाल मतलब ए और धारा की चाल मतलब बी। जैसे नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुना है, मतलब धारा की चाल यदि x है तो नौका की चाल 4 गुनी मतलब 4x यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर ले जाता है और फिर वापस लौट आता है उसी 30 किलोमीटर को, और इस प्रकार जाने में और आने में टोटल उसको 8 घंटे का टाइम लगता है।
तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, धारा की चाल मतलब बी का मान यानी एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो 30 किलोमीटर जाने में प्लस 30 किलोमीटर वापस आने में समय, तो 30 किलोमीटर जाने में समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। अब जाने में चाल, तो अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो चालों का प्लस हो जाएगा, मतलब 4 और 1 5x। ठीक है, तो जाने में चाल 5x हो जाएगी, प्लस वापस आने में तो 30 और बटे में, जब विपरीत दिशा में आएगा तो चालों का अंतर होगा, मतलब 4x और 1x का अंतर मतलब 3x। और इस प्रकार कुल बराबर कितना समय लग रहा है, 8 घंटे, तो बराबर में 8 घंटे हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 से काटेंगे तो कितना बनता है, यहाँ पर 10 आता है, 5 से काटेंगे तो 5 6 30 मतलब 6 आता है, तो 6 बटे एक्स प्लस 10 बटे एक्स बराबर 8। दोनों के बटे में एक्स है तो 6 और 4 10, सॉरी 10 और 6 16, और बटे में एक्स बराबर कितनी है 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 और बटे में 8, यानी 8 दूनी 16, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2 हो गया। एक्स बराबर 2 हो गया, मतलब धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही उसमें पूछा था कि धारा की चाल मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू मतलब धारा की चाल यहाँ पर कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगाता है उसका 2 गुना समय वापस आने में लगाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में तैराक की गति चाल अपन को पता करना है। ठीक है, तो उसने बोला है कि अनुकूल दिशा में जितना समय लगता है विपरीत दिशा में उससे 2 गुना समय लगता है। ठीक है, अब उसने दिया है कि यदि धारा की गति मतलब यहाँ पर देखो तैराक की गति मतलब ए का मान पता करना है, और धारा की गति मतलब बी का मान यहाँ पर आपको दे रखा है। तो जाने में समय, तो समय बराबर, अब यदि यहाँ पर यदि हम देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जैसे ए से बी तक जाता है धारा की दिशा में, और बी से ए तक वापस आता है धारा के विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि दोनों टाइम दूरी कैसी है, समान है, मतलब जाने में दूरी और वापस आने में दूरी समान है। और दूरी समान है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, मतलब पहली चाल पहला समय और वापस आने में दूसरी चाल दूसरा समय। ठीक है, यदि दूरी समान है तो दोनों साइड दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब पहली चाल पहला समय बराबर दूसरी चाल दूसरा समय। अब जाने में चाल, तो धारा की दिशा में जा रहा है तो चालों का योग होगा, मतलब ए प्लस बी यानी कि 2, यानी ए प्लस 2। समय, तो जाने में जैसे मान के चला उसको 1 घंटे का समय लगता है, बराबर एस टू मतलब वापस आने में चाल, जब इधर से ए से बी तक धारा की दिशा में गया है तो बी से ए तक धारा के विपरीत आएगा, मतलब ए माइनस बी हो जाएगी चाल, यानी 2। ठीक है, समय, तो समय बता रहा है कि लौटते टाइम उसको 2 घंटे डबल समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर आया था 2 गुना समय लगता है, तो इधर से यदि 1 लिया है तो वापस आने में उसको 2 घंटे का समय लगेगा। इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर 1 का इधर इंटू करेंगे तो 1 प्लस 2 बराबर 2 का इसमें अंदर इंटू करेंगे 2 ए माइनस में 2 दूनी 4। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 2 ए को इधर लाते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का ए बचेगा, बराबर में 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 और माइनस के 4 मतलब माइनस के 6। ठीक है, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो इस प्रकार ए बराबर कितना आ गया 6 आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ पर उस तैराक की जो चाल है शांत जल में वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा उस तैराक की चाल है। इस प्रकार यह नाव धारा का पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे नाव धारा में ही, उसमें हम पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।